नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज 24 अगस्त 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन है ये उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का गठन है ये 9 नवंबर 2000 को होता है, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून हो जाएगी। टिहरी बांध टिहरी गढ़वाल भागीरथी नदी पर है। कालागढ़ बांध पौड़ी गढ़वाल ये रामगंगा नदी पर है। लखवाड़ परियोजना कालची देहरादून ये यमुना नदी पर, और किस राज्य के अंतर्गत है? उत्तराखंड के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो श्रीला गणेशन को है ये मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। श्रीला गणेशन को जो कि हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किया गया है मणिपुर का। तो राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखें तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत करता है। 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और अनुच्छेद 154 के राज्य की कार्यपालिका शक्ति हो जाएगी। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियाँ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। कि 23 अगस्त को विश्व भर में दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और रूस ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कि हाल ही में भारत और रूस ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदे जा रही हैं। यह AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण हो जाएगा। और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को हो जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की है, जबकि बैकाल मीठे पानी की झील है। ये कहाँ पर है? रसिया के अंदर हो जाएगी। और साल 1991 में भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 नए राष्ट्र है वो अस्तित्व के अंदर आए थे। कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 के अंदर पहला देश है वो वियतनाम हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत है वो दुनिया में दूसरे पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। टॉप 3 देश हैं क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले। तो वियतनाम पहला हो जाएगा, भारत का दूसरा स्थान है, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत है ये 2009 में हुई थी, और पहली क्रिप्टो करेंसी कौन थी? बिटकॉइन थी। इसको जापान के सतोशी नाकामोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में
एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो स्टेडियम का नाम है ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम है ये स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बॉक्सिंग के अंतर्गत पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन के अंदर, और रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था मेंस फ्रीस्टाइल के अंतर्गत। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे मेंस 65 किलोग्राम रेसलिंग, और नीरज चोपड़ा है गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो हो जाएंगे, और मीराबाई चानू है ये सिल्वर मेडल 49 किलोग्राम के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर। में 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया? तो विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है ये आइसलैंड को घोषित किया गया। और हाल ही में के वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची के अंदर आइसलैंड है ये विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया। और इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला 163 में से, जबकि भूटान को 22वां, नेपाल को 85वां, बांग्लादेश को 91 और श्रीलंका है ये 95वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरसों से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है? यानी डेल्टा फेल्टा सभी वायरसों से लड़ने वाली वैक्सीन बनाई है ये अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली की सभी खतरनाक वायरसों से लड़ने वाली सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बना ली है। इस वैक्सीन का शुओं पर सफल ट्रायल किया जा चुका है और इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल अगले वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो लाडली लक्ष्मी योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है कि इस योजना में कॉलेजों में प्रवेश करने पर बेटियों को एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि यदि कॉलेज में आपकी बेटी दाखिला लेती है तो दाखिला लेते ही वो 20,000 रुपये पाए जाने के योग्य हो जाएगी, और थोड़ी सी प्रक्रिया के बाद ये पैसा छात्राओं के खाते में आ जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई सगन भाई पटेल हो जाएंगे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कि हाल ही में 22 अगस्त 2021 को दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, और विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अलावा इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य संस्कृत भाषा का लुप्त होने से बचाना है और युवाओं को इसके प्रति लगाव लाना है, ताकि लोग संस्कृत भाषा को आसानी से बोल और पढ़ सकें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।